हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज आपको लाते हैं घुमाकर कुरुक्षेत्र में। तो हम जा रहे थे कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए और उसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे हुआ था महाभारत का युद्ध। तो ये है कुरुक्षेत्र और यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध। ये है ब्रह्म सरोवर। आज हम आपको घुमाने के लिए लाए हैं ब्रह्म सरोवर। और ये जो आप जो चित्रकारी देख रहे हैं ये सब महाभारत के युद्ध को दर्शाता हुआ है। और ये इधर मतलब ये बहुत बड़ा सरोवर है। जिधर भी देखोगे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इधर से तो अभी हम चल रहे हैं, स्टार्ट किया है और आगे दिखाते हैं आपको। जिधर भी देखोगे उधर पानी ही पानी है। पता नहीं कितने एरिया में है, मुझे तो इतना भी नहीं पता है। और यहाँ से बोलते हैं ब्रह्म सरोवर। इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहीं से ब्रह्मा जी ने ना सृष्टि की रचना करनी स्टार्ट करी थी। और ये वो मंदिर है जहाँ पे बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया था या यज्ञ किया था, कुछ तो किया था यहाँ पे बैठ के। तो ये वही मंदिर है। और ये देखिए कितनी दूर में आपको जिधर भी देखोगे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो चलिए घूमते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं आज ब्रह्म सरोवर पे। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये कुरुक्षेत्र का। तो ये है मंदिर और अभी हम करेंगे मंदिर के दर्शन, जो भी इसमें यहाँ पे भगवान है। आज हम दूसरी बार आए यहाँ पर। पहले एक बार आए थे, काशी का बर्थडे था और बर्थडे के तीसरे दिन यानी कि 6 दिसंबर को आए थे हम यहाँ पे। और अब की बार आए हैं हम यहाँ पे 5 दिसंबर को, क्योंकि काशी के बाबा जी आए थे। और काशी के मामा ने तो पहले भी आके देख लिया था यहाँ पे। और हमने सोचा चलो अब की बार बाबा जी को भी दिखा देते हैं काशी के। तो उन्हीं को हम यहाँ पे घुमाने के लिए लाए थे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं दर्शन। छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं। दान दक्षिणा जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए देखते रहिए और घूमते रहिए और हम भी आपको घुमाते रहेंगे यहाँ पे। गई ये दिख ही नहीं रही मुझे। इसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा कुछ नहीं पता चल रहा। डूब जाऊं इसमें, न करे मैं डूब जाऊं इसमें। देखो आगे वो आगे बिस्कुट खागी, वो खागी बिस्कुट। हाँ ओ कैसा मारी इसने। हाँ घर पे ही गोली बना के इस तरह। मैंने देख लिया भाई कुत्ता। तो यहाँ पे जो पोर्शन बने हुए थे ना, ये ना दुकानें हैं और बहुत ही महंगी यहाँ पे दुकानें होती हैं। तो आज है कितना 5 दिसंबर और यहाँ पे जो यहाँ पे ना गीता महोत्सव होता है नवंबर दिसंबर में। तो अब की बार है शायद 7 दिसंबर से था। अब की बार हम 1-2 दिन पहले ही आ गए थे। 2 दिन पहले हम आए थे यहाँ पे 7 दिसंबर से या 8 दिसंबर से, कुछ मैंने ऐसे ही देखा था। तो महोत्सव की तैयारी हो रही है और यहाँ पे ना बहुत मेला भरता है। बहुत ज़्यादा दुकानें लगती है। वो जो आपने दुकानें देखी है ना, तो वहाँ पे मेला भरता है और दुकानें लगती है तरह तरह की। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं। अपना जो जैसे बोलते हैं ना कि अपने जगह के हिसाब से जो भी चीज़ फेमस होता है यहाँ पे लेके आते हैं और बेचते हैं। अभी चल रहे हैं हम रथ की तरफ। जो अर्जुन का रथ है ना, तो उसी की तरफ चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है अर्जुन का रथ।
ऐसे ही यहाँ पे ना बहुत सारे घाट बने हुए हैं, छोटे 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 घाट बने हुए हैं जिन पे आरतियाँ होती हैं। पहले यहाँ वेलकम लिख रहा था, यहाँ पूरी भीड़ थी, पूरी भीड़ थी यहाँ। अच्छा, तो ये है कृष्ण का और अर्जुन का वो रथ जिस पे अर्जुन और कृष्ण बैठे थे। ये यहाँ पे रथ है और बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर रथ ये बना हुआ है यहाँ पे। और इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए, मैंने सुना है कि 4 करोड़ का ये रथ है। और यहाँ पे आए हुए थे हरियाणा के सीएम जो है वो खट्टर खट्टर जी आए हुए थे। और यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए होंगे, जो मेला वगैरह लगने वाला है ना, गीता महोत्सव होने वाला है, तो उसी के लिए आए होंगे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। लेकिन देखने की बात यह है कि कितने कम लोग हैं यहाँ पे। अगर हमारे उधर होते ना तो इतने सारे लोग, तो प्रधान जो बनता है ना उसी के पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे खट्टर जी के पीछे। पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते, क्या है मुझे नहीं पता है क्यों नहीं थे इतने। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी तरफ, दिखाते हैं आपको कुछ पाषाण संस्कृति के जो निशान हैं या वो बोलते हैं उनको, तो वो हैं, उनको दिखाते हैं कि कैसे कैसे थे पहले प्राचीन काल में, कैसी कैसी मूर्तियाँ थी, कैसी कैसी शिल्प कला थी, तो वही दर्शाते हैं। तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको पाषाण संस्कृति की तरफ। तो यहाँ से दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी पाषाण संस्कृति की झलक। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे कैसे हैं यहाँ पे। और हम यहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने मना कर दिया था कि इधर से वीआईपी एंट्री है। तो हम तो भाई साधारण लोग हैं, हमारी कहाँ वीआईपी बनने की औकात है। तो चलिए दूसरी तरफ से चलते हैं। और पता है क्या, उधर ना खाना वगैरह की व्यवस्था थी, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि इधर से मत जाओ, आप दूसरी तरफ से चले जाओ। क्योंकि जो लोग खट्टर जी के पीछे आए हुए थे उनकी खाने की व्यवस्था की हुई थी उन्होंने वहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा जगह जगह पर छोटे छोटे घाट बने हुए हैं। यहाँ पे भी एक घाट है, बहुत सारे घाट हैं किसी किसी के नाम से। और आरतियाँ होती हैं यहाँ पे रात को। और ये है पाषाण संस्कृति, जो शिल्प कला थी पहले पिछले टाइम पे, वही है यहाँ पे सब। तो ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि कुछ तो ये यहाँ पे ना ये लगे हुए थे इनके। और कुछ पापा को जल्दी थी जाने की, क्योंकि उनको जल्दी जाना था घर और टाइम लग जाता घर जाते हुए, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और कुछ हमने ना पहले इनको देख लिया था, तो इस वजह से हम फिर सीधे चले गए, क्योंकि उनको लेट हो जाता जाने में, इस वजह से। तो ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई हूँ, बस थोड़ा बहुत दिखा दिया है आपको, बस यही है। चारों तरफ ऐसे ही पाषाण संस्कृति और शिल्प कला दिखाई गई है यहाँ पे। ये देखे सामने है जो ये और भी है आगे, काफ़ी सारे हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैंने इतना क्लियरिटी से नहीं दिखाया जैसे ये है। तो ऐसे ही हैं चारों तरफ, यहाँ पे शिल्प कला हुई है। चलिए अब चलते हैं द्रौपदी के कुएं के पास। ये द्रौपदी का कुआं है, इसको बोलते हैं। पत्नी यहाँ पे बाल धोए थे कि नहाती थी, क्या क्या थी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं द्रौपदी का कुआं ही। क्या है इसकी कहानी वो मुझे नहीं पता है। तो ये था वो कुआं जो काफ़ी नीचे गहराई में था। और चलिए अब चलते हैं उस मंदिर की तरफ जहाँ पे बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था। वो वाला मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, जहाँ पे उनका शीश रखा गया था, मतलब दान यहीं पे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है जितनी खाटू श्याम, जहाँ पे राजस्थान में शायद है वो, वहाँ पे जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं होती है। बल्कि असलियत में शीश का दान जो था वो यहीं पे दिया गया था। और अभी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। इनके चेहरे पे कितना तेज है ना, कि मेरा ऐसा मन था कि मैं देखती रहूँ, बस देखती रहूँ खड़े होके, इतना ज़्यादा। मैं काफ़ी देर तक खड़ी भी रही यहाँ पे देखने के लिए, बहुत देर तक। और
पहले देख के गई और फिर बाद में फिर आके देखने लगी। पता नहीं मेरा यहाँ से ना हटने का मन ही नहीं कर रहा था। अब हम नीचे की साइड जा रहे हैं, जहाँ पे जो मैंने आपको कुआं दिखाया था ना, द्रौपदी का कुआं, तो उसी के पास जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है ना, पुरानी ज़माने की सीढ़ियाँ, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, तो ना एकदम से नीचे पैर रखने में धक्का सा लग रहा था, इतना ऊंची ऊंची थी। उतर गए हम नीचे और यहाँ पे ये है वो कुआं जो मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी। इसको बोलते हैं द्रौपदी का कुआं। तो इस कुएं की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन द्रौपदी का कुआं ही इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ना लोग पैसे डाल के जाते हैं और ऊपर धागे वगैरह बंधे हुए हैं, शायद मन्नत के धागे बंधे हुए हैं इसके ऊपर। और ये देखिए ये है नीचे से नज़ारा। और ईंटें भी ना काफ़ी अलग तरह की ईंटें लगी हुई थी इसमें। तो चलिए अब चलते हैं हम ऊपर और एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे लगी हुई थी ये तस्वीरें श्री कृष्ण जी की, और एक बार और मैं आपके दर्शन करवा देती हूँ खाटू श्याम जी के। आप भी दर्शन कर लीजिए, कितने मनमोहक, कितना सुंदर नज़ारा है। मैं बार बार पलट पलट के देख रही थी। और ये वो पेड़ है जिस पेड़ पे बर्बरी ने सारे पत्तों को छेद डाला था श्री कृष्ण जी के कहने पे। तो इस पेड़ का के जो पत्ते हैं ना, उस साब में ना छेद बने हुए हैं अभी तक भी। ये वो पेड़ है जिसमें बर्बरीक ने तीर मार के और इसमें छेद कर डाले थे कृष्ण जी के कहने पर। श्री कृष्ण जी ने बोला था, अगर इस तीर में इतनी शक्ति है ना, तो इसको अपना दुश्मन मानो और इसके पत्ते को जो है वो भेद के दिखाओ। और श्री कृष्ण जी ने अब इस पे से एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे छुपा दिया था, जो कि उस पे भी छेद कर दिया था। मतलब श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लगा था इसके पत्तों को छेदने के बाद। तो बाद में बर्बरीक जी ने पूछा कि ये पत्ता यहाँ पे कैसे आया, गलती से आपके पैर में लग गया। तो बर्बरीक श्री कृष्ण ने बोला कि ये पत्ता मैंने यहाँ पे रखा था। तो ये सब कहानी है महाभारत की। ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी बहुत ही जानकारी है, ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद फिर शीश का दान दिया था बर्बरीक ने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने बोला था कि भाई ये तो जिसकी तरफ भी जाएगा उसी की, क्योंकि उसने बोला था कि भाई जिस साइड में हो जाऊंगा, मतलब जो भी कमज़ोर लोग होंगे उन्हीं की तरफ से मैं लड़ूंगा। तो यही सब था। और यहाँ पे लगा हुआ था मेला, और काशवी देख रही थी यहाँ पे अपनी डॉल। लेकिन ना चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं यहाँ पे। पहले भी मैं आई थी, पहले भी मैं देख के गई थी, थोड़ी बहुत सामान लेके गई थी पहली बार। जब हम पहली बार आए थे तो मेले का लास्ट दिन था, तो चीज़ें अच्छी खासी ठीक ठाक मिल गई थी। लेकिन आज यहाँ पे बहुत महंगी है, क्योंकि अभी मेला लगने वाला है, लग गया है थोड़ा थोड़ा। और अब चलते हैं हम घर।